मतलब 3 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप 3 बार भारत की बात कर चुके थे, लेकिन वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल थे कि भारतीय समय के अनुसार रात 1:22 पर फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इस बार वो पाकिस्तान से खुश और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए दिखे। उन्होंने लिखा, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल भंडारों का विकास करेंगे। शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। वो ट्रंप जो अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को आतंकियों का देश कहते थे, वो इस बार वहां से तेल निकालने का सपना देखने लगे हैं। इससे ये तो समझ आ गया कि ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल पर है। लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान चीन को अपना भाई कहता है, उस चीन को पाकिस्तान में तेल नहीं दिखा, अमेरिका को कैसे दिख गया? दरअसल विशेषज्ञों ने चेतावनी ये दी है कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स के विकास में 4 से 5 वर्ष लगेंगे और खर्च $5 बिलियन आएगा। 10% तेल निकालने में भी $30 बिलियन निवेश और 10 वर्ष से ज्यादा का समय लगेगा। पाकिस्तान में सुरक्षा हालात और अस्थिरता की वजह से कोई देश यहां निवेश का जोखिम नहीं उठाना चाहता, यहां तक कि चीन भी नहीं। ज्यादातर तेल रिजर्व बलूचिस्तान में है, जहां से आए दिन पाकिस्तानी सेना के जनाजे निकलते हैं। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं मानता है। ऐसे में ट्रंप के लिए बलूचिस्तान की रेत काफी गर्म कही जा सकती है, जिसमें जलने की आशंका बहुत ज्यादा है, जहां चीन पहले ही अपने हाथ जला रहा है। अब ट्रंप ये जुआ खेल रहे हैं या फिर पाकिस्तान उन्हें तेल दिखाकर ठग रहा है, ये सब भविष्य में तय होगा। ये ठीक उस तरह है जैसे एक तरफ पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपाकर रख रहा था, दूसरी तरफ से आतंकवाद में लड़ने के नाम पर पैसे भी लेता रहा अमेरिका से। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जो करना है वो करे, लेकिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, ये कहकर ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि वो राष्ट्रपति कम और कारोबारी ज्यादा है। उन्हें भारत और पाकिस्तान के संबंधों की कोई समझ नहीं है। वैसे ट्रंप के तेल निकालने वाले विचार का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये मजाक पाकिस्तानी ही उड़ा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान में तेल है, हमें क्यों नहीं पता है? भारत में भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। हर दल ट्रंप की इस विचार की आलोचना कर रहा है। देखिए, Trump has virtually said that India will need to buy oil from Pakistan. They are supporting Pakistan to build oil reserves, and this is something which the government must answer. We must stand back to Donald Trump. We must stand up to the tariff. We need to challenge the tariffs imposed on India, the penalties imposed on India, and we don't need to be afraid. And India needs to fight back and stand up to Donald Trump. जिस तरीके से पाकिस्तान से ऑयल परचेज करने के बारे में बातें कही जा रही है, भविष्य में ये भी संभव हो सकता है। ये कोई चीजें उचित नहीं है। एक तरफ हमने ये फैसला लिया है कि आतंकवाद और पानी दोनों साथ में नहीं बह सकता है, तो मतलब खून नहीं बह सकता है, आतंकवाद दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती है। तो स्वाभाविक है पाकिस्तान से कोई डील या समझौता होने की चांसेस नहीं। कि सिंध नदी के मुहाने पर जहाँ वो अरब सागर में मिलती है, वहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मेशंस हैं जिसमें कि हो सकता है कि तेल और गैस प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन इनमें कोई कुआं वहाँ पर खोदा नहीं गया है जिससे कि पता लगे कि वहाँ पर तेल है या गैस है कि नहीं है, और कितना मात्रा में है, और उसको व्यापारिक तौर पर निकाला जा सकता है, फ़ायदा कमाया जा सकता है उससे कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सिर्फ यही कहना है यहाँ पर उचित होगा कि ये सब अटकलबाजी है। ट्रंप अमेरिकी दुकान की फ्रेंचाइजी पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान की आतंक परस्त सत्ता को उस दुकान का रिसेप्शनिस्ट बना रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि हमारे आदमी बनकर रहो, फायदे में रहोगे। वो देश जो घोषित तौर पर आतंकवादी है, उस देश के साथ ट्रंप ने फटाफट डील कर ली और भारत को तेल बेचने का सपना भी दिखा दिया। लेकिन ट्रंप को इतिहास की जानकारी ना के बराबर है। जो भारत को जानते हैं उन्हें यह पता है कि ट्रंप का ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। और हाँ, पाकिस्तान की आतंक परस्त सत्ता ट्रंप को ऐसा ठगेगी कि उसके डॉलर्स भी गिरेंगे और वो भी खाली हो जाएंगे। वैसे ट्रंप के लिए एक बुरी खबर भी है। वो पाकिस्तान में तेल की नदियां बहाना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि वहां पानी वाली नदियां भारत की मर्जी और बड़प्पन पे बहेंगी। भारत ने तेल वाली चाल के सामने पानी वाली शक्ति दिखा दी है। भारत ने 4 दशकों की देरी के बाद सावलकोट पावर प्रोजेक्ट का निर्माण जल्द शुरू करने का फैसला किया है।
भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन के इस पावर प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स मंगाए हैं। 1856 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन बिड जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर निर्धारित की गई है। पाकिस्तान की आपत्तियों की वजह से सावलकोट पावर प्रोजेक्ट को दशकों की देरी का सामना करना पड़ा है। ये पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चिनाब नदी पर शुरू किया जाएगा। सिंधु नदी संधि निलंबित करने के बाद इसे रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने से पाकिस्तान काफी परेशान होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोकने के लिए हमें जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। कहा यह जा रहा है कि सावलकोट परियोजना पूरी होने के बाद भारत सिंधु नदी के पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस विचार पर जो उन्हें हंसी का पात्र बनाता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 9:30 बजे एक और पोस्ट किया। इस पोस्ट में वो हताश और असहाय लग रहे थे। भारत रूस की दोस्ती से वो इतना परेशान दिख रहे थे कि उन्होंने लिखा, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डेड इकोनॉमी को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे में ट्रंप जितना भारत के खिलाफ बोल लिख सकते थे वो कर चुके हैं। भारत की इकोनॉमी को डेड बताना उनका अंतिम हथियार था। इसलिए ये जरूर है कि ट्रंप को थोड़ा सच से सामना कराया जाए। उन्हें यह समझना होगा कि भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि अमेरिका से दोगुनी रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। IMF के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 दोनों में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 1.9% और 2% रहने का अनुमान है। IMF के मुताबिक 2027-28 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोल्डमैन सैक्स जैसे वित्तीय संस्थानों ने अनुमान लगाया है कि भारत 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन ट्रंप सोचते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। ऐसे में समझना जरूरी है कि बोला कुछ भी जा सकता है, लेकिन आंकड़े झूठे नहीं होते और आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत डेड नहीं बल्कि तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छूने की तरफ बढ़ रहा देश है। अब ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर खूब राजनीति हो रही है। भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप नहीं सही बोल रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड है। उन्होंने कहा कि वो प्रसन्न हैं कि ट्रंप ने भारत पर सच बोला। हालांकि कई कांग्रेस नेता और विपक्ष के उनके साथी इस बात से सहमत नहीं है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये वैसा भारत नहीं है यूपीए सरकार का जहां अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे पीछे देश के प्रधानमंत्री घूमते थे। यहाँ बराबरी के लेवल पर बात होती है, दोनों देशों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा राहुल गांधी जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के तमाम बड़े देशों से ट्रेड डील कर ली, पर भारत से अभी तक डिस्कशन और नेगोशिएशन चल रहा है। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाएगी, आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा देश के वो काम सरकार करेगी। सरकार का बयान भी आया है। मुझे लगता है कि सरकार और मोदी जी सक्षम है इसका वे निकालने के। एक दूसरे की तारीफ तो करते रहे, इसीलिए तो मैंने कहा ना, तारीफ ही तारीफ में है। टैरिफ लग गया और उस टैरिफ से हमें बहुत संकट पहुंचने वाला है। Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our lives. भक्तों के ताऊ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को बोला मरी हुई अर्थव्यवस्था, अ डेड इकोनॉमी। अब भक्त कहाँ मुंह छुपाएंगे? तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं, इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे,
उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इंपोर्ट के खिलाफ है, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोले जा रहे हैं, बिना रुके दबाव वाला बटन दबाए जा रहे हैं, लेकिन भारत पर कोई असर नहीं है। भारत उत्तेजित होकर कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत ने सधे हुए शब्दों में ये साफ कहा है कि अभी अमेरिका से बातचीत जारी है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।